और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की। केंद्र की तरफ से किसानों को भेजा गया प्रस्ताव किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया है। किसानों ने दो टूक कह दिया है कि जब तक सरकार तीनों कानूनों को वापस नहीं लेती है तब तक आंदोलन न सिर्फ जारी रहेगा बल्कि आंदोलन को और व्यापक और बड़ा किया जाएगा। अब सवाल यह है कि कब तक किसान यूं ही सड़क पर रहेगा, कब तक आंदोलन जारी रहेगा और ऐसे कैसे समस्या का समाधान निकलेगा। जो सरकार की ओर से प्रपोजल आई है, हम सब ने फैसला किया है, उसको देखा है, उसको हम पूरी तरह से रद्द करते हैं। अगर सरकार दोबारा कोई प्रपोजल भेजती है तो उसके बारे में विचार करेंगे। किसानों के इसी इनकार के साथ ही साफ हो गया है कि देश भर में जारी अन्नदाता का आंदोलन अभी थमने वाला नहीं है और न ही वो घर लौटने वाले हैं। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों का विरोध और इन कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे किसानों की मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लंबी बैठक हुई। बैठक के बाद किसान नेताओं को एक प्रस्ताव भेजा गया, मगर किसानों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और साफ कर दिया कि जब तक तीनों बिल केंद्र वापस नहीं लेता और एमएसपी पर उपज की खरीदी के लिए कानून नहीं बनाया जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे, मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। केंद्र का प्रस्ताव ठुकरा चुके किसानों ने ये भी ऐलान कर दिया कि अब वो और मजबूती से केंद्र सरकार का विरोध करेंगे। किसानों ने ऐलान किया है कि 14 दिसंबर को देश भर में जोरदार धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 12 तारीख से जयपुर दिल्ली हाईवे जाम किया जाएगा। किसान बीजेपी नेताओं का घेराव करेंगे। इन सब के बीच कृषि कानून पर सियासत भी जारी है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के 5 बड़े नेता राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे और कृषि कानून को रद्द करने की अपील की। राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को सरकार पर भरोसा नहीं है, मांग पूरी होने तक किसान पीछे नहीं हटेंगे। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिया जाए। 14 दिन गुजर जाने के बाद भी इस विवाद का कोई हल अब तक नहीं निकला है। कृषि मंत्री से लेकर गृह मंत्री तक बात हुई लेकिन कोई बात बनी नहीं। किसान अड़े हुए हैं तो सरकार भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अब सवाल यह है कि प्रस्ताव पर किसानों के इनकार के बाद अब कैसे समाधान निकलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब जरा ये भी जान लीजिए कि सरकार की तरफ से भेजे गए प्रस्ताव में क्या क्या था। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को जो लिखित प्रस्ताव दिया था उसके मुताबिक एमएसपी खत्म नहीं होगी, सरकार एमएसपी को जारी रखेगी। इसके लिए कानून बनाया जाएगा। इसके साथ ही मंडी कानून यानी कि एपीएमसी में बड़ा बदलाव होगा। प्राइवेट प्लेयर्स को रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का भी अधिकार देगी। वहीं पर अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की भी मंजूरी मिलेगी। प्राइवेट प्लेयर्स को टैक्स लगाने को मंजूरी दी जाएगी और फिलहाल सरकार इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल पेश नहीं करेगी। इसमें बदलाव किए जाने के बाद इसे सदन में पेश किया जाएगा। तो ये संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन इसके बावजूद भी किसानों ने इसे सिरे से नकार दिया और कहा कि हमें किसी भी तरह का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। किसान अड़े हैं कि आप कानून वापस लीजिए।